हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इनफिनाइट। मैं हरिकेश दुबे। गाइज, ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पहले भी 2 पार्ट बनाए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद इसे देखें। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है SN1 और SN2 रिएक्शन की, इनके क्या सुटेबल एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं SNI से। SNI का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। इसे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम SNI से। SNI को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं जिसमें थायोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाया जाता है अल्कोहल के साथ। थायोनाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्कोहल एंड फॉर्म अल्काइल क्लोराइड, जिससे मुझे एक अल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। ये थायोनाइल अल्कोहल के लोन पेयर ने सल्फर के ऊपर अटैक किया, जिससे क्लोरीन रिमूव हुआ। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, जिससे HCl ग्रुप रिमूव हो गया। रेस्ट ऑफ द मेरे पास क्या बचा? अल्काइल क्लोरो सल्फिनेट या क्लोरोसल्फेट ईस्टर। ना ये सेकंड में क्लोरोसल्फेट ईस्टर हमें इंटीमेट आयन पेयर प्रोवाइड करता है। देखिए, ये है हमारा इंटीमेट आयन पेयर। यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया है, इंटीमेट आयन पेयर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। नाउ ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स को ट्रांसफर करता है क्लोरीन का बॉन्ड, जिससे ब्रेक हो जाता है और मुझे RCl अल्काइल क्लोराइड ऑब्टेन हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। यानी क्लोरोसल्फेट ईस्टर हमें इंटीमेट आयन पेयर प्रोवाइड करता है। SNI यानी इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्टिंग विथ ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स। SNI रिएक्शन स्टार्ट होता है ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स के साथ। नाउ रिएक्शन प्रोसीड विथ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। SNI रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है इन केस ऑफ द SNI mechanism. SNI reaction is intramolecular process with cyclic transition state. SNI रिएक्शन में हमें इंट्रामोलिकुलर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। CCl बॉन्ड फॉर्मेशन सिंक्रोनाइज विद द CO बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सिंक्रोनाइज होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग के साथ। ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। नाउ 7th पॉइंट है हमारा SNI इज स्टीरियोस्पेसिफिक प्रोसेस। गाइस, ये एक स्टीरियोस्पेसिफिक प्रोसेस है। एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक ग्रुप कंसीडर किया हुआ है। ये इस तरीके से मुझे इंटीमेट आयन पेयर प्रोवाइड करता है। एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर ट्रांसफ़र होता है, क्लोरीन का बॉन्ड सल्फर से ब्रेक होता है और एज एन अल्काइल क्लोराइड मेरा रिलीज़ हो जाता है। देखिए, ये है अल्काइल क्लोरोसल्फेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, अल्काइल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। नाउ आप ये रिएक्शन देख लें, राइट डाउन कर लें। नाउ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को समझने के लिए। ये है हमारा R2 ब्यूटेनॉल और R2 ब्यूटेनॉल के ऑक्सीजन के लोन पेयर ने थायोनाइल के सल्फर के ऊपर अटैक किया, जिससे ये क्लोरीन बॉन्ड रिमूव होता है, HCl माइनस होता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। उसके बाद मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलता है R2 क्लोरोब्यूटेन। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एक
इंटरमीडिएट स्टेट है जिसके बाद मुझे अल्काइल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। नाउ देखते हैं ये जो SNI है यानी इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मुझे इन्वर्टेड प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, यानी SNI गिव द इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। यहाँ पे SNI गिव द इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है R इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल एसीटेट जो कि रिएक्ट करता है थायोनाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ द पेरिडीन। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा सल्फर के ऊपर और यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा, क्लोरीन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, HCl ग्रुप रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक इंटरमीडिएट स्टेप मिलेगा जहाँ पे इस OH की जगह पे मुझे H की जगह पे S डबल बॉन्ड OCl मिल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, जो HCl को आयोनाइज कर देगा और क्लोरीन यहाँ से अपोजिट साइड अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ अपोजिट साइड अटैक ही पॉसिबल है क्योंकि वन साइड ऑक्यूपाई कर लिया गया है S डबल बॉन्ड OCl से। ये SN मैकेनिज्म्स के प्रोसेस की तरह ही होगा। यहाँ पे देखिए मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिला जिसमें मुझे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिल रहा है। यह है S इथाइल 2 क्लोरो 2 फिनाइल एसीटेट। One side is occupied by the S double bond OCl, so only opposite side is attack is possible. Hence inversion in configuration, जिसकी वजह से मुझे inversion in configuration मिला। reactant का R प्रोडक्ट में S बन गया है। inversion in configuration in presence of pyridine by SN2 mechanism। यहाँ पे देखिए अब ये जो S डबल बॉन्ड OCl है ये बल्कि साइड है जिसके वजह से सेम साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होगा। हेंस ओनली अपोजिट साइड अटैक इज पॉसिबल क्योंकि वन साइड इज ऑक्यूपाइड बाय द S डबल बॉन्ड OCl। गाइस चाहिए तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लें। नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 एंड SN1 रिएक्शन स्टडी करेंगे। अब हमारा न्यू टॉपिक है गाइज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल इन कायरल सेंट्रेड मॉलिक्यूल्स। जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ये पॉसिबल होते हैं कायरल सेंट्रेड मॉलिक्यूल्स में। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक सब्सट्रैक्ट कंसीडर किया है। ये है S2 ब्रोमोब्यूटेन, ये हमारा रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये है हमारा कायरल कार्बन। नाउ OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन अगर कायरल कार्बन पे अटैक करता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मुझे पेयर्स ऑफ एनाइनशोमर्स मिल जाए 2 प्रोपेनॉल के। 2 प्रोपेनॉल मुझे पेयर्स ऑफ एनाइनशोमर देगा। ब्रोमीन हमारा लिविंग ग्रुप है जो कि रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे डिटरमाइन करना है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, वी शुड नो 2 थिंग्स। टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट वी शुड नो 2 थिंग्स। पहला है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, यानी रिएक्टेंट का स्टार्टिंग मटेरियल हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग है SN1 या SN2 रिएक्शन पाथवे से हमारा रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, यानी अगर मुझे प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन पता लगाना है तो मुझे रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन और टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज़ ये पता लगाना पड़ेगा। चलिए एक केस कंसीडर करते हैं जो कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म से प्रोसीड होगा। ये जो हमारा फॉलोइंग रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म से प्रोसीड होगा। यहाँ पे हमने एक रिएक्टेंट लिया है जो है S2 ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पे OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो हाइड्रोक्साइड आयन है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर ये
कायरल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिससे Br ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहा है। देखिए गाइज, हमें यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन और टाइप ऑफ मैकेनिज्म दोनों ही पता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होगा। प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे मिला है R2 ब्यूटेनॉल और Br एज एन लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया है। नाउ इन SN2 मैकेनिज्म ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से प्रोसीड होता है। OH- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे मुझे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इन्वर्जन मिलता है। देखिए मेरे रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन S था, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन R है। नाउ ये जो SN2 है ये टेक प्लेस इन इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। SN2 में मुझे हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ड्यू टू अपोजिट साइड अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है। चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया हुआ है जिसमें S2 ब्रोमोब्यूटेन कंसीडर किया है। यहाँ पे H2O एक वीक न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक करेगा कायरल कार्बन पे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। मुझे यहाँ पे देखिए ये फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है R2 ब्यूटेनॉल और ये है S2 ब्रोमोब्यूटेन। अब इन दोनों का ही अब यहाँ पे मुझे रेसिमाइजेशन मिल जा रहा है। यहाँ पे मुझे R एज वेल एज S2 ब्रोमोब्यूटेनॉल मिल गए हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट SS यानी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, एंड नाउ यहाँ पे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। नाउ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे इक्वल अमाउंट में मिलते हैं तो ये होता है रेसिमिक मिक्सचर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ एनाइंशोमर। यहाँ पे मुझे पेयर्स ऑफ एनाइंशोमर मिल गया है जो कि एक रेसिमिक मिक्सचर है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ये मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मिलता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा करके मिलता है। यहाँ पे हमने वीक न्यूक्लियोफाइल यानी वाटर का यूज़ किया है जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। गाइस चाहिए तो आप लोग इसे राइट डाउन करके ले लें, वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वर्जन एंड रिटेंशन इज डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा या रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है। यानी इन्वर्जन एंड रिटेंशन इज डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइलिक अटैक। यहाँ पे हमने हमारा रिएजेंट कंसीडर कर लिया है। अगर इसमें से ब्रोमीन निकाल दूँ मैं, आयोनाइज कर दूँ इसे, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर OH ने यहाँ से अटैक किया तो मुझे यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि अपोजिट साइड से अटैक हुआ है बाय द न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। अगर H2O ने यहाँ से अटैक किया तो देखिए मुझे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन यानी इसने सेम साइड से अटैक किया है जहाँ से लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द सेम साइड, द साइड फ्रॉम द लिविंग ग्रुप इज़ रिमूव। उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है जिस साइड से लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है। एज यू कैन सी, गाइस इसे भी नोट डाउन कर लें। नाउ अब हम देखेंगे SN रिएक्शन इन साइक्लो कंपाउंड। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है साइक्लो कंपाउंड्स में। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने एक रिएजेंट ले लिया है। ये है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जिसको cis1 ब्रोमो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अगर ये OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करें, अगर यहाँ पे अपोजिट साइड, ब्रोमीन के अपोजिट साइड से अटैक हो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू,
तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरे प्रोडक्ट अब है ट्रांस 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। रिएक्टेंट मेरा सिस था, प्रोडक्ट मेरा ट्रांस है। SN2 फेवर्स द इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। SN2 रिएक्शन हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन को फेवर करता है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमने हमारा स्टार्टिंग मटेरियल लिया है सिस 1 ब्रोमो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू अटैक करता है तो देखिए मुझे सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, यानी फिर से रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ये है सिस ट्रांस 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ पे OH एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट प्रोसीड होगा तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच आइदर साइड एंड गिव द रेसिमिक मिक्सचर। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के दोनों ही साइड से, सेम साइड और अपोजिट साइड से अप्रोच करेगा और रेसिमिक मिक्सचर देगा। गाइस इसे आप लोग राइट डाउन कर लें। कुछ डाउट या क्यूरीज हों तो वीडियो को पॉज करके पूछें कमेंट सेक्शन में। गाइस इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत केमिकल साइंस बुक से, लेसन नंबर 31। ये काफ़ी अच्छी बुक है गाइस, इसे रेफ़र करें। कुछ डाउट या क्यूरीज हो तो कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कुछ डाउट या क्यूरीज हो तो फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। आपका समय शुभ हो।